नमस्कार साथियों, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जज के ट्रांसफर से रिलेटेड कि क्या रूल्स है जज किसी जज के ट्रांसफर करने के, किस रूल के अकॉर्डिंग किसी जज का ट्रांसफर किया जाता है, किसको पावर है जज का ट्रांसफर करने का। अब इस टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस है, जस्टिस यशवंत वर्मा जी के यहाँ पर जब कैश रिकवरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्या कर दिया, उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से उठाकर और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। तो यहां पर एक बात निकल के आई कि क्या किसी जज का ट्रांसफर इतनी आसानी से किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस जानेंगे, किस जज का ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, किसको पावर होता है किसी जज का ट्रांसफर करने का। जज टोटल तीन तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं जिला न्यायालय में जो जज होते हैं वो, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का तो ट्रांसफर होते ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही कोर्ट है, दिल्ली मेन कोर्ट है, उनके जज के ट्रांसफर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो डायरेक्टली हाई कोर्ट से प्रमोट होकर बनते हैं और उसके बाद इनका ट्रांसफर होने की बात ही नहीं, ये तो डायरेक्टली रिटायर होते हैं। बात करते हैं हम हाई कोर्ट जज की एक्चुअल में हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट जज जो होता है वो एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद होने के कारण संविधान के अकॉर्डिंग जब वो पद बनाया गया है तो उनके ट्रांसफर भी संविधान के अकॉर्डिंग ही होंगे। हाई कोर्ट के जज का जो ट्रांसफर है वो हमें संविधान में मिलता है, और संविधान की जो आर्टिकल 222 है ये किसी भी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण ट्रांसफर के बारे में बताता है। संविधान के 222 अनुच्छेद के अनुसार यदि हम बात करें तो जब भी किसी जज जो कि हाई कोर्ट के हैं और अगर उनका ट्रांसफर करना है तो उसके लिए सबसे पहले भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई रिकमेंड करते हैं कि इस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट कर दिया जाए। जब बात होती है हाई कोर्ट के जज की, जिसे हम जस्टिस भी बोलते हैं और जज भी बोलते हैं, जब हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है सीजीआई क्या करेंगे, मान लो एमपी हाई कोर्ट से किसी सीजीआई का हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना है यूपी हाई कोर्ट, तो सीजीआई क्या करेंगे, एमपी हाई कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस ऑफ एमपी से पूछेंगे और यूपी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ यूपी से पूछेंगे। उसके बाद तीनों आपस में नाम क्लियर करने के बाद उस ट्रांसफर लेटर को भेज देंगे कानून मंत्री के पास, कानून डिपार्टमेंट या कानून मंत्री के पास। कानून मंत्री उसे भेज देते हैं पीएम के पास और पीएम उसे भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की अनुशंसा, राष्ट्रपति को अनुशंसा कर लेते हैं और राष्ट्रपति करते हैं उनका ट्रांसफर। क्या प्रोसेस है किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करने की? सीजीआई सबसे पहले जिस हाई कोर्ट को जहां से जहां ट्रांसफर करना है दोनों के चीफ जस्टिस से पूछेंगे। चीफ जस्टिस से पूछने के बाद उनका नाम ट्रांसफर में कानून मंत्री को देंगे, कानून मंत्री वो प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश के साथ राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनका उठा के ट्रांसफर कर देते हैं। ये हो गई बात जब हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर करनी। अब बात करते हैं यदि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही ट्रांसफर करना हो, क्योंकि जज का ट्रांसफर करना है तो चीफ जस्टिस से पूछ रहे हैं। यदि जज का ही ट्रांसफर करना हो तो क्या करेंगे हमें, चीफ जस्टिस का ही ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए भी एक अलग तरीका है 222 के अनुसार ही, लेकिन उसका तरीका देखिए। सीजेआई को जब मान लो एमपी हाई कोर्ट के सीजे ऑफ एमपी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफर करना है चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट, तो क्या करेंगे, सीजेआई अपने सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज, सीजीआई अपने सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज के साथ जिस भी सीजे का ट्रांसफर जहां भी करना है वो पूरा रिकमेंडेशन करेंगे। देन उस रिकमेंडेशन के बाद 4 ये और 1 ये 5, इसको 3-2 से उसको फाइनल करेंगे, जिसके मतलब 3 से उसको पारित करेंगे और फिर वही प्रोसेस उसको भेजेंगे कानून मंत्री के पास, कानून मंत्री उसे भेजेंगे पीएम के पास, पीएम भेजेंगे राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे उनके ट्रांसफर की। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसा हुआ है।
अभी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए न्यूज। जस्टिस कैत बने एमपी हाई कोर्ट के सीजे, राष्ट्रपति ने लगाई मोहर, 28वें मुख्य न्यायाधीश को जल्द राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। तो ये थी बात कब, जब किसी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर, जिसे हम जस्टिस बोलते हैं, उसका ट्रांसफर करना। अब हम बात करते हैं नॉर्मल जज का। नॉर्मल जज मतलब जिला जज, हर जिले में एक जज होता है। जिला जज में यदि किसी जज का ट्रांसफर करना है एक जिले से दूसरे जिले, मान लो जबलपुर से किसी जज का ट्रांसफर इंदौर करना है, जबलपुर से किसी जज का ट्रांसफर इंदौर करना है, इंदौर जिला कोर्ट। इंदौर से किसी का ट्रांसफर सागर करना है, सागर से किसी का ट्रांसफर आपका रीवा करना है। तो ये कैसे होगा? इसके इसके अलावा किसी आ, किसी जिला जज को, सिविल जज को जिला जज बनाना है, सिविल जज से उन्हें एडीजे बनाना है, या एडीजे से डीजे बनाना है, मतलब उनको पदोन्नति देना है। तो इन सब चीजों का जो विवरण है वो हमें अनुच्छेद 233 में मिलता है। अनुच्छेद 233 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और उनका प्रमोशन, ये तीनों चीज जो हैं ये उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा न्यायालय के परामर्श से किया जाए। अनुच्छेद 233 एक क्या कहता है कि जब भी किसी जिला जज का ट्रांसफर करना है तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, सीजे ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे, मान लो मुझे एक सिविल जज का ट्रांसफर, सिविल जज का ट्रांसफर करना है जबलपुर जेबीपी से भोपाल, भोपाल जिला न्यायालय करना है, जबलपुर जिला न्यायालय से भोपाल जिला न्यायालय करना है। तो सीजे जो है वो जबलपुर डीजे को एक पत्र लिखेंगे, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट जज को, और यहां पे लिखेंगे भोपाल डिस्ट्रिक्ट जज को। और तो ये सिविल जज जो है इनको उठा के जबलपुर से भोपाल कर दिया जाएगा। बल्क लेवल पे भी होता है, नॉर्मल भी होता है। अब इसकी अगर अपन न्यूज की बात करें तो बहुत सारी है। देखिए, जिन सिविल जजों को अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया है, अपर सत्र न्यायाधीश मतलब सीजे, चीफ सिविल जज से इनको बनाया गया है एडीजे, अपर सत्र न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे बनाया गया है। बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे आप, सुखराम सीमन को बड़वानी से मनावर, इनका ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा सिविल जज से अपर सत्र न्यायाधीश बनाया गया है ओम प्रकाश रजक जी को, मंडला से देवसर भेजा गया है और उन्हें सिविल जज से अपर सत्र न्यायाधीश मतलब एडीजे बना दिया गया है। तो ये थी प्रोसेस एक सिविल जज के ट्रांसफर करने की। इसके अलावा पदोन्नति की बात कर ले, एमपी हाई कोर्ट ने विभिन्न जिलों में पदस्थित 38 जिलों को पदोन्नति के साथ साथ उनका स्थानांतरण भी कर दिया। जब भी पदोन्नति होगी तो स्थानांतरण करने की जरूरत तो पड़ेगी। सिविल जज और जिले के जो जज होते हैं उनका ट्रांसफर आप आसानी से कर सकते हो। सीधे सीधे सीजे ऑफ हाई कोर्ट, उसके हाई कोर्ट के सीजे उनका नाम रिकमेंड करते हैं और सीधे सीधे उनको डीजे को भेज देते हैं और डीजे उठा के उनको ट्रांसफर कर देते हैं, आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कहानी कब फंसती है, जब हाई कोर्ट के जज की बात आती है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है। हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं वहां के सीजे से बात करनी पड़ेगी, और जिस हाई कोर्ट से जा रहे हैं वहां के सीजे से आपको बात करनी पड़ेगी। इसके बाद कानून मंत्री को भेजना पड़ेगा, कानून मंत्री के बाद पीएम को भेजना पड़ेगा, देन फिर वो रिकमेंडेशन करेंगे राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उन्हें अपने पत्रोत्तर राजपत्र में प्रकाशित करके और उनका ट्रांसफर करेगा।